Hello guys, my name is Indu Benchwal. I'm an English trainer and welcome back to my Indu's Magical English Spoken Classes. Guys, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. जैसे कि मैंने पहले की वीडियो में भी शेयर किया था गाइस कि सबसे पहले मैं फैमिली वाइज चीजों को डन करूंगी. आज उसी फैमिली से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की फैमिली को हम डन करेंगे. देन हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस पे चलेंगे, फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस पे, राइट? तो व्हाट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस? सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आप लोगों से है कि व्हाट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. इस टॉपिक को करने से पहले थोड़ी सी चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी गाइस. इट्स अ टाइम ऑफ फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, राइट? But if I'm talking about 2001, 2002, अगर मैं 2001 की बात करूं, 2002 की बात करूं, तब इंस्टाग्राम नहीं थे, कोई टेलीग्राम नहीं था, राइट? आप सेंड टेक्स्ट करते थे, राइट? और जब आप टेक्स्ट करते थे, आज भी कई लोग करते हैं गाइस, तो उसमें आप एक ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, सेंड के ऑप्शन पे. जब भी आप सेंड के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं गाइस, एक ऑप्शन आता है सेंडिंग. वो ये बताना चाह रहे हैं कि काम जारी है, आपका मैसेज जा रहा है, वर्क प्रोसेस में है. जो सेंडिंग ऑप्शन है वो ये बताना चाह रहा है कि काम कंटिन्यू हो रहा है. तो गाइस, कोई भी काम जारी है, वर्क प्रोसेस में है, उसमें आप आईएनजी प्रेफर करते हैं. क्या यूज करते हैं गाइस? आईएनजी. तो सेम काइंड ऑफ थिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? आईएनजी. कोई भी काम कंटिन्यू हो रहा है, आईएनजी. कोई भी काम प्रोसेस में है, आईएनजी. बट कई क्वेश्चन बच्चे मुझसे पूछते हैं, मैम जो आईएनजी हम किस में प्रेफर करेंगे, राइट? तो हम आईएनजी वर्ब में प्रेफर करते हैं. वर्ब मीन्स एक्शन, एक्शंस मीन्स क्रिया. हर चीज को पहले क्लियर कीजिए गाइस. बेसिक टू एडवांस कवर करना है तो पहले रूट्स को इंप्रूव कीजिए. वर्ब क्या होती है? एक्शन. इस वर्ब को पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? जिस भी वर्ड के लास्ट में ना वर्ड आ जाए. क्या वर्ड आ जाए गाइस? ना वर्ड. दैट टाइम यू हैव टू प्रेफर वर्ब, राइट? देन आईएनजी आप उसमें प्रेफर करेंगे. जिस भी वर्ड के लास्ट में ना आ जाए वो वर्ब है, वो एक्शन है, वो क्रिया है. फॉर एग्जाम्पल, खाना ना, हंसना ना, बोलना ना, रोना, पहनना, जाना, देखना, बैठना. ना वर्ड आ रहे हैं. ये सब क्या है? एक्शन है. जिस भी वर्ड के लास्ट में ना वर्ड आ जाए वो एक्शन है, वो वर्ब है, वो क्रिया है. उसी एक्शन में आपको आईएनजी प्रेफर करना है. तो व्हाट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस? कि जिस आपको आईएनजी प्रेफर करना है, कोई भी काम जारी है, वर्क इज गोइंग ऑन, आईएनजी. वर्क इज गोइंग ऑन, आईएनजी. दिस इज द मेन कंसेप्ट. अब चलते हैं गाइस, ये तो प्रैक्टिकल हो गया. थियोरेटिकल क्या होता है गाइस? रहा है, रही है, रहे हैं. दिस इज द आइडेंटिफिकेशन. व्हेन रहा है, रही है, रहे हैं will come at the end of the sentence. It is connected to your present continuous tense. जिस भी सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आ जाए वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है. फॉर एग्जाम्पल, वह खेल रहा है. अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सिंपल सेंटेंस है, कोई नेगेटिव नहीं है इसमें. वह खेल रहा है. अब इस सेंटेंस को हमें फॉर्मेट करना है गाइस. बिना रूल, बिना रेगुलेशंस के इंग्लिश को डन करना है. जिंदगी से इंग्लिश को कनेक्ट करना है. आज का कॉन्सेप्ट वही कॉन्सेप्ट है गाइस कि ये कॉन्सेप्ट समझते ही पूरी इंग्लिश आपकी मुट्ठी में आने लगेगी गाइस. तो इस सेशन को आपने मिस नहीं करना है. वीडियो पूरी तरीके से देखना है, आगे नहीं बढ़ाना है वीडियो को, ताकि आपको चीजें पूरी तरीके से क्लियर हो जाए. तो व्हाट इज द सेंटेंस? वह खेल रहा है. तो सेंटेंस क्या बनेगा गाइस? सबसे पहले वह की इंग्लिश बिल्कुल बेसिक से करेंगे. वह की इंग्लिश क्या होती है? ही. रहा है तो ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट बॉय, सो हमने यहां पर ही प्रेफर करना है. देन यहां पर आ जाइए गाइस, ही, शी, इट, नेम. इसके साथ आप इज प्रेफर करेंगे. यू, वी, दे के साथ आप आर प्रेफर करेंगे.
और आई के साथ आपको एम प्रेफर करना है। अब गाइज यहाँ पर ही है, राइट? तो ही के साथ हम क्या प्रेफर करेंगे? इज। तो यू हैव टू यूज ओवर हियर इज। ये इज आर एम क्या है गाइज? हेल्पिंग वर्ब है, इनको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। जब भी कोई सेंटेंस, जिस सेंटेंस में जो वर्ब समय दिखाने के लिए मदद करती है, उस वर्ब को हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, राइट? तो दैट इज हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर इज आ गया, ही के बाद आपने यहाँ पर इज प्रेफर किया, देन यू हैव टू यूज खेलना। खेलना की इंग्लिश क्या होती है गाइस? प्ले। और इसी प्ले में आईएनजी प्रेफर करना है, बिकॉज काम जारी है, वर्क गोइंग में चल रहा है, वर्क इज गोइंग ऑन, दैट इज प्लेइंग। तो व्हाट इज दैट? ही इज प्लेइंग। व्हाट विल बी योर सेंटेंस? ही इज प्लेइंग। अब चलते हैं नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव मीन्स जिसमें नहीं वर्ड आ जाए, जिसमें नॉट वर्ड आ जाए, दैट इज नेगेटिव। सो हिंदी सेंटेंस क्या होगा? वह नहीं खेल रहा है, राइट? सो याद रखिएगा, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नॉट को प्रेफर करना होता है, राइट? जब भी हम नॉट की प्लेसमेंट की बात करें, यू हैव टू टेक द प्लेसमेंट ऑफ नॉट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। सो गाइज, इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, सो वह की इंग्लिश होगी ही, सेम। देन यू हैव टू यूज इज, क्योंकि ही की लाइन में यहाँ पर इज है, सो यू हैव टू यूज ओवर हियर इज। देन इज के बाद आप नॉट प्रेफर करेंगे, देन प्ले, खेलना की इंग्लिश प्ले, एंड देन आईएनजी, बिकॉज काम जारी है, वर्क इज गोइंग ऑन, आईएनजी। तो you have to use he is not playing. तो what will be the sentence? वह नहीं खेल रहा है, he is not playing. अब क्या पिक्चर यहीं पे खत्म हो जाती है? क्या कहानी सिर्फ इतनी है? नो, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। पिक्चर क्या है? पिक्चर अब आगे आएगी गाइस। अब ये कॉन्सेप्ट जरूर ध्यान से देखना है आपने, इसमें आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर करूंगी और पूरी इंग्लिश का कॉन्सेप्ट डन होगा इन कॉन्सेप्ट्स में, राइट? सो व्हाट विल बी योर सेंटेंस? इंटेरोगेटिव। द नेक्स्ट सेंटेंस इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव क्या होता है गाइस? जब भी क्वेश्चन वर्ड की हम बात करें, जो क्वेश्चंस वर्ड होते हैं वो इंटेरोगेटिव वर्ड्स होते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन सेंटेंसेस होते हैं, दैट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट इज इंटेरोगेटिव, राइट? अब इंटेरोगेटिव की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? जब भी क्या वर्ड गाइस, जब भी क्या वर्ड सेंटेंस के शुरू में आ जाए, वो इंटेरोगेटिव है। When kya word is coming in the front of the sentence, it is connected to your interrogative sentence. क्या वर्ड सेंटेंस के शुरू में आ जाए वो इंटेरोगेटिव है। सो सेंटेंस क्या हुआ? क्या, वह खेल रहा है, राइट? सिर्फ आपने क्या मेंशन किया? वह खेल रहा है। अब इस सेंटेंस को बिना रूल्स के पढ़ना है, सारी चीजें बिना रूल्स के डन करनी है, तो चलो जिंदगी से इंग्लिश को कनेक्ट करते हैं गाइज। आप जब भी खाना खाने के लिए बैठते हैं, आप बताइए डाइनिंग टेबल की फ्रंट सीट पर कौन बैठते हैं? हु विल सिट इन द फ्रंट ऑफ द डाइनिंग टेबल? ऑब्वियसली योर फादर, पापा बैठेंगे, बिकॉज फादर विल बी द हेड ऑफ द फैमिली। सो गाइज, आप पापा को सबसे पहले फ्रंट पे बिठाते हैं, राइट? अब यहां से कंसेप्ट आपको फिक्स करना है कि इंग्लिश में जितनी भी हेल्पिंग वर्ब होती है, गाइज ध्यान से सुनिएगा, इंग्लिश में जितनी भी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, वो सब आपके पापा जी हैं, वो सब आपके फादर है। और गाइज याद रखिएगा, फादर की प्लेसमेंट हमेशा फ्रंट पर होती है, आप उन्हें बाद में नहीं बिठा सकते, है राइट? तो यहाँ पर फादर कौन है? इज, बिकॉज यहाँ पे इज है। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट आपको समझना है, ये हेल्पिंग वर्ब आपके फादर हैं, राइट? अब क्या वह खेल रहा है? तो यहाँ पर इज आपके पापा है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे पापा जी को प्रेफर करेंगे। हु इज योर फादर? इज। तो यहाँ पे फादर लिख लीजिए ताकि आपको चीजें और सो दैट यू विल क्लियर ऑल द थिंग्स, राइट? सो इज फादर, राइट? जैसे ही आपने यहाँ पर इज लिखा गाइस, सारा सेंटेंस पहले सेंटेंस की तरह जाएगा। इज आगे आते हैं, यहाँ पे सेंटेंस लिखिए ही इज, आप लिख चुके हैं तो इसको स्किप करेंगे। देन प्लेइंग,
क्वेश्चन मार्क. तो व्हाट विल बी द सेंटेंस? इज ही प्लेइंग? क्वेश्चन मार्क, राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फादर को आपने मेंशन किया, देन सारा सेंटेंस पहले सेंटेंस की तरह गया. गाइस आपने सिर्फ ये दो कॉन्सेप्ट, ये दो सेंटेंसेस समझने हैं, सारे सेंटेंस तो कनेक्ट होते जाएंगे, राइट. नेक्स्ट चलते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव. इंटेरोगेटिव नेगेटिव मींस क्वेश्चन वर्ड भी होगा, क्या वर्ड भी सेंटेंस के शुरू में होगा, और नेगेटिव यानी नहीं वर्ड भी होगा. तो सेंटेंस क्या बनेगा गाइस? क्या वह नहीं खेल रहा है? सो क्या वह नहीं खेल रहा है. सो क्या अगेन आपके फ्रंट पे आ गए तो पापा फिर से पहले आ जाएंगे, बिकॉज इंग्लिश में जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है वो सब आपके पापा हैं, और पापा हमेशा फ्रंट पर बैठेंगे. तो पापा कौन है? इज आगे लिखते ही गाइस सारा सेंटेंस नेगेटिव की तरह जाएगा. ही, देखिए गाइस बिल्कुल ध्यान इधर उधर मत कीजिएगा. ही इज आ चुका है यहां पर तो इसको स्किप करेंगे. देन नॉट प्लेइंग. So what will be your sentence? Is he not playing? Question mark. So this मतलब आपको इतना समझना है कि ये कंसेप्ट अगर क्लियर हो रहे हैं तो आगे जब आप बड़े लेवल पे जाएंगे, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, वहां तक आपको चीजें क्लियर होती हुई नजर आएंगी. ये सिर्फ पापा का खेल है. अब दादाजी भी आएंगे गाइस, तो ध्यान रखिएगा. अब चलते हैं नेक्स्ट फैमिली की तरफ, WH फैमिली. WH फैमिली क्या होती है गाइस? जो भी वर्ड WH या H से शुरू हो वो WH फैमिलीज होते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल हाउ, HOW, हाउ, what, 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 where, WHERE, where मीन्स कहाँ. मीन्स जो भी वर्ड WH या H से शुरू हो दैट इज योर WH फैमिली. अब यहां पर याद रखिएगा गाइस, यहां पर क्यों है, इसकी इंग्लिश होती है वाई, WHY, राइट. अब इस सेंटेंस को कैसे समझेंगे, ध्यान से समझिएगा गाइस. इंटेरोगेटिव की सबसे बड़ी पहचान है कि क्या वर्ड सेंटेंस के शुरू में आ जाए तो इंटेरोगेटिव. WH फैमिली की सबसे बड़ी पहचान है व्हेन क्वेश्चन वर्ड इज कमिंग इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस, इट इज कनेक्टेड टू योर WH फैमिली. जब भी क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में घुस जाए तो WH फैमिली है. जब भी क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के मिड में आ जाए तो WH फैमिली है. शुरू में आए तो इंटेरोगेटिव और बीच में आ जाए तो WH फैमिली. अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, क्या राम खा रहा है गाइस? इंटेरोगेटिव और WH फैमिली. इंटेरोगेटिव, वेरी गुड. और अगर मैं कहूं राम क्या खा रहा है? इंटेरोगेटिव और WH फैमिली. राम क्या खा रहा है, क्या मिडल में आ रहा है, मिड में आ रहा है, तो दैट इज WH फैमिली. अब यहां से याद रखिएगा गाइस, इंग्लिश में जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है वो सब आपके फादर हैं. और एक और बात याद रखिएगा गाइस, इंग्लिश में जितनी भी WH फैमिली है वो सब आपके दादाजी हैं, ग्रैंड फादर हैं. अब आपके दादाजी का कॉल आया कि आज मैं भी आ रहा हूँ खाना खाने के लिए, राइट. अब आप बताइए डाइनिंग टेबल की फ्रंट सीट पर पापा बैठेंगे कि दादाजी बैठेंगे? ऑब्वियसली दादाजी बैठेंगे, फिर पापा जी का नंबर आएगा. मींस दादाजी के बाद पापा जी को भी जरूर प्रेफरेंस देनी है, अदरवाइज पापा जी को बुरा लग जाएगा, राइट. सो सबसे पहले WH फैमिली की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले दादाजी का नंबर आएगा, राइट. दादाजी पहले बैठेंगे. अब इंग्लिश में जितनी भी WH फैमिली है वो सब आपके दादाजी हैं. तो यहाँ पर क्यों आपके दादाजी हो गए, तो सबसे पहले वाई आप प्रेफर करेंगे. वाई, ग्रैंड फादर लिख लीजिए ताकि आपको चीजें हमेशा के लिए क्लियर हो जाए, राइट. ग्रैंडफादर के बाद पापा जी का भी नंबर आएगा. और यहाँ पर कौन है आपके पापा? इस फैमिली में, इस सेंटेंस में तो इज ही आपके फादर है. तो यहाँ पर वाई इज आपने प्रेफर किया. वाई के बाद इज लिखेंगे और सारा सेंटेंस फिर पहले सेंटेंस की तरह जाएगा. ही इज आ चुका है इसलिए इसको स्किप करेंगे. देन प्लेइंग. Is he
प्लेइंग। तो गाइज आपका क्या सेंटेंस बना? Why is he playing? पहले दादाजी, फिर पापा जी, फादर, ग्रैंडफादर, फादर, फिर सारा सेंटेंस पहले सेंटेंस की तरह जाएगा एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क, राइट? WH फैमिली। अब चलते हैं गाइज WH फैमिली नेगेटिव की तरफ। मींस क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आएगा, साथ में नेगेटिव भी आएगा, नहीं वर्ड। सो व्हाट विल बी योर सेंटेंस? वह क्यों नहीं खेल रहा है? तो सबसे पहले दादाजी को प्रेफर करेंगे। फिर से दादाजी कौन है आपके? वाई के बाद फिर आपके पापा जी आ जाएंगे, इज। उसके बाद गाइस नेगेटिव है तो सारा सेंटेंस नेगेटिव की तरह जाएगा। ही, सेम वही प्रोसेस करेंगे। ही, आप यहां पर ही प्रेफर करेंगे। ही के बाद इज को स्किप करेंगे क्योंकि ऑलरेडी इज आ चुका है। पूरी इंग्लिश में गाइस डबलिंग नहीं है। इफ यू आर यूजिंग वन थिंग अर्लियर यू कैन नेवर रिपीट दैट थिंग। सो मीन्स आप एक ही चीज को रिपीट नहीं कर सकते, इसलिए इज को स्किप करेंगे। देन नॉट एंड प्लेइंग। So what will be your sentence guys? Why is he not playing? पहले दादाजी फिर पापा जी फिर सारा सेंटेंस नेगेटिव की तरह जाएगा। गाइज यही पूरा प्रोसेस हम इंग्लिश की हर चीज में अप्लाई करते हैं, राइट? आप इस प्रोसेस को करेंगे प्रैक्टिस के साथ तो आपको चीजें और क्लियर होती हुई नजर आएंगी। अगले कॉन्सेप्ट में जब हम पास कॉन्टिन्यूस करेंगे तो आपको और इजी लगेगा वो, बिकॉज हम इसी प्रोसेस को अपनाते हुए आगे बढ़ेंगे और टफेस्ट से टफेस्ट टॉपिक भी क्लियर करेंगे, राइट? तो दिस इज माय ऑल द कॉन्सेप्ट गाइज। अगर वीडियो अच्छी लगी है, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मैं और आने वाली वीडियोस आपके लिए अच्छी अच्छी लेके आती रहूं। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू।